हाउ टू चीट इन मिड टर्म्स। बच्चा पार्टी, आपको क्या लगता है आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को 101 वेज बताने वाली हूं हाउ टू चीट इन एग्जाम्स? क्या मैं आपको ये सिखाने वाली हूं कि भाई आपके सामने जो बच्चा बैठा है उससे किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर पूछना है, या फिर ये पेपर जिसपे तुम्हें पूरे साल प्रैक्टिस करनी थी, प्रैक्टिस ना करते हुए इसके छोटे छोटे चिट्स बना के इसमें आंसर लिख के ले जाना है और किस तरीके से जाके पेपर में चीटिंग करनी है? नो नो नो, हम इस सेशन में ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ मिड टर्म एग्जाम्स के लिए, लेकिन आपके सामने जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो बस अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहली बात, जब भी मैं बच्चों से बात करती हूँ मैं उनसे पूछती हूँ कि बेटा क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, तो सब ये कहते हैं कि मैम ऐसा नहीं है कि हम पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन लाइफ में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसके वजह से हम अपने आप को ना संभाल ही नहीं पाते और हम कुछ काम कर ही नहीं पाते। मन तो लगता है कि पढ़ाई कर ले, लेकिन इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं और उन सब के वजह से हम एक ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं कि एग्जाम वाले दिन हमें बहुत ज्यादा टेंशन होती है क्योंकि हमने पढ़ाई करी नहीं। तो एक काम करते हैं, एक एक करके आपके सभी डिस्ट्रैक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन जो बच्चा पार्टी आप मुझसे शेयर करते हो वो है सोशल मीडिया साइट्स। आप हर बार कहते हो कि मैम मैं ना जैसे पढ़ाई करने बैठता हूं या बैठती हूं, मैंने देखा कि चलो ठीक है अभी घड़ी में 1:36 हो रहा है, इट्स नॉट अ गुड टाइम टू स्टडी, लेट मी डू वन थिंग, मैं ना 2 बजे से पढ़ाई करूंगा, है ना? ऐसा होता है आपके साथ। फिर आप अपनी किताबें लेके बैठ गए, आपने उठाया अपना फोन और फोन में शुरू हो जाते हो रील्स को स्क्रॉल करना, शॉर्ट्स देखना, रील्स को स्क्रॉल करना, और ये करते 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 आपको पता ही नहीं चलता कि जो पढ़ाई आपको 2 बजे करनी थी वो पढ़ाई का टाइम पूरा निकल जाता है और शाम के 6 बज जाते हैं। स्क्रॉल करते करते, आलस करते करते आप अपना इतना सारा समय बर्बाद कर देते हो। आप में से कितने बच्चों के साथ ये चीज होती है ये आप मुझे बिल्कुल बताएंगे। नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन जिसके बारे में यार हमें बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए वो है यार अट्रैक्शन, या फिर दोस्तों की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती। ये इस एज पे बहुत ज्यादा कॉमन है, जब हमें ऑल टाइम लगा रहता है कि मेरे फ्रेंड ने यार मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पता नहीं मेरे दोस्त ने खाना खाया या नहीं खाया। तो बच्चा पार्टी, ये भी एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है जिससे आपको अपने आप को बचाना है। हाउ यू आर गोइंग टू डील विद ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स आज के इस सेशन में डिस्कस मैं करने वाली हूं, तुमको टेंशन लेना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि मैम रील्स तो खैर मैं इतना स्क्रॉल नहीं करता, लेकिन मुझे फोन में गेम खेलने में बड़ा मजा आता है, और जब मैं गेम खेलता हूँ तो पूरा समय चला जाता है, और जब मैं गेम में हारता हूँ तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगती है और फिर मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। अब इसके वजह से फिर मेरा समय निकल गया, पढ़ाई में फिर मन नहीं लगता, लगता है कि एक बार और खेल लेता हूँ थोड़ा सा, राइट? डिस्ट्रैक्शन, यस। इसके बाद एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, दैट इज ओवर थिंकिंग। ये हम में से बहुत बच्चों के साथ होता है। हम ना जब भी, आपने एक चीज नोटिस की होगी बच्चों, जब आप मस्ती कर रहे हो, राइट, फोन चला रहे हो, तब आपके दिमाग में कोई भी 2 साल 3 साल पुरानी बात नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे ना जाने आपको लाइफ में किस किस चीज का रिग्रेट होने लगेगा। ओवर थिंकिंग, यार अगर मैंने किताब खोली और मेरे को कुछ नहीं बना तो मैंने तो इतनी मेहनत की थी तो भी मेरा वो पेपर में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए, एंड सो ऑन। बहुत सारे ओवर थिंकिंग होती है बेटा जो हम बच्चे अक्सर करते हैं किस समय पे, जब हमें किताबें खोल के बैठना होता है, और इस ओवर थिंकिंग की वजह से भी हमारा मन शांत नहीं होता, हम पढ़ नहीं पाते, फिर एग्जाम वाले समय हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होने लगता है। मैम ये सभी सोर्सेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, हाउ टू कोप विद ऑल सच सोर्सेस। मैंने कहा रुको यार, तुमको आज के इस सेशन में एक एक चीज एड्रेस की जाने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बच्चा पार्टी, इसके अलावा भी अगर तुम्हें किसी भी चीज का डिस्ट्रैक्शन होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो अब हमने समझ लिया कि पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, क्योंकि इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है मैम।
तो बच्चा पार्टी, आप सबसे पहले ये सोचो, व्हाई डिस्ट्रैक्शन? मुझे डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्यों मेरा मन बार बार फोन उठा के रील स्क्रॉल करने के लिए कहता है? क्यों बार बार यार मुझे दोस्त से फोन पे बात करने का मन करता है? व्हाई आई एम नॉट स्टडिंग? व्हाई सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन? सिंपल रीजन ये है डिस्ट्रैक्शन का, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। यार मैं स्कूल में हूं, मैंने 3rd क्लास में पढ़ाई की, 4th में आ गया, 5th में आ गया, 6th में आ गया, ऐसी 9th क्लास पास करके 10th में आ गया, 10th के बाद 11th में, 11th भी पढ़ के 12th में आ गए, 12th भी पास करके आगे चले जाएंगे। बच्चा पार्टी, द मेजर प्रॉब्लम इज मुझे नहीं पता कि मुझे करना क्या है। जब मुझे ये चीज नहीं पता कि भाई मेरे को जिंदगी में करना क्या है, व्हाट इज माय गोल, आई एम डिस्ट्रैक्टेड। I want my students to write in the comment section to know कि भाई तुम्हारा गोल क्या है, तुम लाइफ में करना क्या चाहते हो, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता, आप कभी भी अपने आप को इस डिस्ट्रैक्शन नाम की बीमारी से बचा नहीं पाओगे। आप हर बार डिस्ट्रैक्टेड रहने वाले हो, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका गोल क्या है। बच्चों, आपके 2 तरीके के गोल्स होने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। सबसे पहले ये बनाओ कि यार 12th क्लास में तुम्हें कितना नंबर लेकर आना है, और ये मजाक नहीं होना चाहिए। तुम्हें इसके लिए एकदम हद वाली मेहनत करनी है। अगर तुम में से सभी बच्चा कमेंट सेक्शन में लिखता है 95%, आई वांट यू टू बी सीरियस विद दैट। If you are writing 80%, be serious with that. शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए और साथ में लॉन्ग टर्म गोल्स भी बनाइए अपने। जब आपको पता है ना कि यार मुझे किसके पीछे भागना है, तो आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लोगे। जब पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, तो टहलते टहलते आराम से चलोगे और फिर समय पूरा निकल जाएगा, राइट? तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपने आप से पूछो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, वाई आई एम स्टडिंग, वाई, मुझे क्यों 12 घंटे पढ़ना है, मुझे क्यों 7 घंटे पढ़ना है। अपने आप से ये सवाल पूछो और अपने टारगेट्स को सेट करो। नंबर 2 इंपॉर्टेंट थिंग इज सेट डेली टारगेट्स। इसका मतलब क्या है? ठीक है भाई, 95% लाना है, तो क्या 95% सोच के आ जाएंगे? क्या 80% सोच के आ जाएंगे? नो। तो कैसे आएगा? अपने आप को बार बार रिमाइंड करो, अपने आप को चैलेंज दो। 30 डे चैलेंज दो, 25 डेज चैलेंज दो, भाई अपने आप को चैलेंज दो। और रोज सुबह उठ के सबसे पहला काम, या तो रोज सुबह उठ के सबसे पहला काम, या तो रात में सबसे लास्ट में जो आपको काम करना है वो है एक टू डू लिस्ट तैयार कर लेना फॉर द नेक्स्ट डे। अगर सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनाते हो तो आई विल सजेस्ट यू रात को बनाओ भैया टू डू लिस्ट, कि कल के दिन मुझे उठ के क्या क्या काम करना है, मुझे मैथ्स के कितने चैप्टर फिनिश करना है, कितनी एक्सरसाइज फिनिश करनी है, मुझे कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है। ये सारी की सारी चीजें आप टू डू लिस्ट में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि आज का मेरा टारगेट ये होने वाला है। और फिर जैसे ही रात होगी आप यहाँ पे टिक करना कि आपने कितने टारगेट कर लिए और कितने टारगेट आप अटेंड नहीं कर पाए। शुरुआत में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो टारगेट्स को अचीव करने में, लेकिन ट्रस्ट मी बेटा, अगर तुमने इस तरीके से काम किया तुम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहने वाले हो। तुमको पता है एक चीज तुमने नोटिस की है, आप पूरे साल डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, लेकिन जब एग्जाम आता है ना, आपको जो पढ़ाई आपसे होती है वो बड़ी ही अनदर लेवल की होती है, क्योंकि पता है टाइम ही नहीं है। टारगेट है भाई मेरे को 4 घंटे में 6 चैप्टर पढ़ना है। तुम में से काफी बच्चा पढ़ भी लेता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि एग्जाम में जब 2 दिन होते हैं क्या मस्त पढ़ाई होती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है, ना फोन चलाने का मन करता है, ना दोस्त से बात करने का मन करता है, लगता है तो भैया सिर्फ पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो जब उस समय पे आप अपने ऊपर काबू कर पाते हो, तो व्हाई नॉट फ्रॉम बिगनिंग, और आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, राइट? तो वहां पे आप अपने आप को टारगेट्स देते हो। ऐसे ही अगर तुम रोज अपने आप को टारगेट दोगे, तुम अपने दिन का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाओगे। सो ऑलवेज सेट डेली टारगेट्स। इसके बाद अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो भैया इसको बंद करो, फोन को इतना मत चलाओ, सीरियसली इतना मत चलाओ। अगर फोन से पढ़ाई करते हो तो सिर्फ उतने चीज के लिए ही लिमिटेशन रखो अपने लिए कि हाँ मेरे को सिर्फ पढ़ना है। आपको शॉर्ट्स देखने में बहुत मजा आ रही है, रील्स देखने में बहुत मजे आ रही है बेटा, लेकिन ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। प्रोडक्टिव काम करो। सीरियसली आपको ना कुछ साल बाद पछतावा होगा कि मैं क्यों फोन चला के टाइम वेस्ट कर रहा था, मैं पढ़ाई कर सकता था उस समय पे।
तो इसको सीरियसली मना करो भैया, नहीं यूज करना फोन। लेकिन मान लो कि यार अभी तो मैम अचानक से कैसे, तो भैया 10-10 मिनट फोन चला लो, ठीक है, लेकिन ऐसा मत करो कि पूरे दिन चलाओ, राइट। तो अपने इस, अगर तुमने इस पे बेटा काबू कर लिया ना, आई एम टेलिंग यू, आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। मेजर सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज योर मोबाइल फोन, इज योर सोशल मीडिया साइट्स, क्योंकि आप उसमें इतना ज्यादा एंगेज हो जाते हो ना, क्योंकि मजा आता है, राइट। लेकिन वो मजा बाद में आपको परेशानी देगा, जब एग्जाम आएंगे तब बैठ के रोगे। तो इससे अच्छा है कि भैया ज्यादा फोन नहीं चलाना है, बिल्कुल भी नहीं चलाना है। तो फिर क्या करें मैम, आपको क्या पता मैम, इतने टफ टफ कंसेप्ट है, पढ़ने के बाद लगता है कि माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर ले। आप क्या जानते हो मैम, यू डोंट नो, वी रियली गेट सो मच ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फिजिक्स के इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करके, डेरिवेशंस करके, मैथ्स के इंटीग्रेशन करके बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है मैम। बताइए आप क्या करें, अपने माइंड को फिर कैसे रिलैक्स करें? तो भाई अगर तुम्हारा ये सवाल है तो बेटा इसका जवाब ये है, इंस्टेंट कि आप फोन चला रहे हो बैठ के, उस समय पे खड़े हो जाओ, एक छोटी सी वॉक लेकर आओ, आपका दिमाग भी इतना शांत हो जाएगा, आपने फिजिकल एक्सरसाइज भी कर ली, आपकी बॉडी भी आपको थैंक यू कहेगी कि चलो ठीक है यार, दिमाग के साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिकल एक्सरसाइज भी आपने कर ली है। भाई तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, गाना चलाओ अपने कमरे में, मस्त तरीके से डांस करो, और उसके बाद फिर बैठ जाओ पढ़ने के लिए। क्या मस्त तरीके से तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तुम भी नहीं जानते हो। समझ में आया? तो इंस्टेड अपने दिमाग को खुश करना है, तुम फोन चला रहे हो, गो फॉर शॉर्ट वॉक्स, छोटी छोटी वॉक्स लो, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और उसके बाद जब तुम पढ़ने बैठोगे ना, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल और अच्छे तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई स्टे ऑर्गेनाइज्ड। बच्चों हमेशा याद रखना, हमें पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है, क्यों हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती है? क्योंकि हमारा सारा का सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है, किताब मिलती नहीं है, 2 महीने पहले जिस कॉपी में सोल्यूशन लिखा था मैथ्स का, वो कॉपी नहीं मिल रही, क्वेश्चन में अटक गया, आप सोल्यूशन में फंस रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैम। तभी कहते हैं स्टे ऑर्गेनाइज्ड। जितना ऑर्गेनाइज्ड आप रहने वाले हो, जितना साफ सुथरा आपकी पढ़ने की जगह होगी, उतना ज्यादा तुम्हारा मन करेगा पढ़ाई करने का। अच्छा एक और चीज होती है, आई डोंट नो आप में से कितना बच्चा एग्री करेगा, लेकिन यू नो जैसे कुछ नए नए स्टेशनरी आइटम्स को अगर आप परचेज करते हो तो बड़ी मजे आती है, राइट। आप स्टिकी नोट्स खरीद लो, ठीक है, दीज आर समथिंग व्हिच यू शुड इन्वेस्ट। अगर तुम स्टूडेंट हो, हाइलाइटर्स का यूज करो, उसके बाद अपने छोटा सा बोर्ड यूज करो, आप बोर्ड पर लिख सकते हो, व्हाइट बोर्ड यूज करो। जब इस तरीके से आप अपने पढ़ने वाले एरिया में नई नई चीजें इंक्लूड करते हो ना, तो और पढ़ने का मन करता है। आप में से कितना बच्चा बचपन में यार टीचर टीचर खेलता था, मजे आती थी कि नहीं आती थी? तो उसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, अभी भी ऑर्गेनाइज्ड रहो, पढ़ने की जगह तुम्हारी सबसे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, एकदम शांत जगह पे बैठ के पढ़ो, रोज उसे साफ करो, सारी किताबों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करो, अपने आप पढ़ने में मन लगेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हो और बार बार यार अभी भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मन करता है दोस्त से बात कर लूं या कुछ भी ऐसा मन करता है, तो बच्चा याद रखो, आज से 5 साल बाद आप अपनी लाइफ को कैसा इमेजिन करते हो, बैठ के इमेजिन करो, दिस इज योर लॉन्ग टर्म गोल। इमेजिन करो कि आज से 5 साल बाद आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। अच्छा लग रहा है इमेजिन करके, चेहरे पे मुस्कान आ रही है, तो बस काम में लग जाओ, मस्त तरीके से पढ़ाई करो। और तुम्हें हेल्प करने के लिए अनअकैडमी तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुमको मिल रहा है 50% ऑफ +2 मंथ एक्सटेंशन ऑन CBSE सब्सक्रिप्शन। पढ़ाई में तुम कहीं भी फंसो, तुम्हें कभी भी ऐसा लग रहा है कि मोटिवेशन चाहिए, भैया तुमको क्लासेस में बहुत मजे आने वाली है, ये मेरा प्रॉमिस है तुम लोगों को। सो बच्चा पार्टी, आप बिल्कुल बैच में एनरोल कर सकते हो, अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको 50% ऑफ मिल रहा है। लेकिन याद रखना, आज के लिए ही ये ऑफर वैलिड है। सो ऑल यू हैव टू डू इज यूज माय कोड दैट इज SS12 और फटाफट आके बैच में कर लो एनरोल और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो हमारे साथ। आज लास्ट डे है, भूल मत जाना। दिस इज द बैच फॉर माय PCMBE स्टूडेंट्स, जहां पे आप लोगों की 12th क्लास की प्रिपरेशन बड़े स्मूथली हो रही है। सेम फॉर माय कॉमर्स वाला बच्चा, तो फटाफट आके बैचेस में एनरोल करो और मस्त तरीके से प्रिपरेशन करो। और हाँ, मिलके हम लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। लेट्स क्रैक इट।